नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद में आज पेश होगा मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अंतरिम बजट। बजट को लेकर देशवासियों को बड़ी उम्मीदें। कल से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश का बजट सत्र। आज विधानमंडल दल की बैठक में बनेगी सरकार को घेरने और जनहित के मुद्दों को उठाने की रणनीति। यूपी में मिशन 80 के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने वाली भाजपा बदल सकती है कई सांसदों की सीट। कई का पत्ता साफ, तो कई सांसदों को किया जा सकता है दूसरी सीटों पर शिफ्ट। सपा के लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने से कांग्रेस नाराज। राष्ट्रीय महासचिव का आया बयान, कहा गठबंधन के प्रति सपा का रवैया ठीक नहीं है। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ पर बुधवार को आए कोर्ट के फैसले के बाद जिले में जारी किया गया अलर्ट। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ की बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गुरुवार को बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की भी संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वहीं बात करते हैं अंतरिम बजट 2024 की, जहां पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। तो वहीं कैबिनेट बैठक की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा बजट। अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं संसद भवन। वहीं आज पेश होगा उम्मीदों वाला बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का होगा आखिरी बजट। लोकसभा चुनाव से पहले बजट किया जाएगा पेश। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली मंजूरी। बजट की कॉपी संसद भवन लाई गई। आज पेश होगा उम्मीदों वाला बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का होगा आखिरी बजट। लोकसभा चुनाव से पहले बजट किया जाएगा पेश। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। बजट को कैबिनेट से मिली मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई बैठक। बजट की कॉपी संसद भवन लाई गई। आज पेश होगा उम्मीदों वाला बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का होगा आखिरी बजट। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। कैबिनेट बैठक में बजट को मिली मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली मंजूरी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बजट की कॉपी संसद भवन लाई गई। आज पेश किया जाएगा उम्मीदों वाला बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का होगा आखिरी बजट। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जाएगा बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई बैठक। कैबिनेट बैठक में बजट को दी गई मंजूरी। वहीं बजट की कॉपी संसद भवन लाई गई।
आज पेश किया जाएगा उम्मीदों वाला बजट। मोदी सरकार के आखिरी कार्यकाल का ये बजट है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश किया जाएगा। तो वहीं सुबह 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से अब से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे के आसपास बजट पेश कर दिया जाएगा। अभी कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मोदी सरकार का जो दूसरा बजट पेश होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह निर्मला सीतारमण एक बजट पेश करने वाली है, और बजट को सबसे बड़ा जो मुद्दा माना जा रहा है वो लोकसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट पेश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है सरकार भी यही चाहेगी कि जनता के हित में बजट पेश हो। जनता को भी कहीं ना कहीं जो बजट पेश हो रहा है उससे काफी उम्मीदें लगी हुई है। अगर बात की जाए जनता के तमाम लोगों की, जो जनता के जो तमाम लोग हैं, देखिए मेरे साथ यहाँ पीछे मौजूद भी है, तो जनता के लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनता के लिए आखिरकार बजट में क्या क्या चीजें मिलने वाली है। जो जनता का जो लोगों को कहना है, अधिकांश ये कहना है कि जनता बजट में हो सकता है कि महंगाई अब कम की जा सकती है, या जो खाने पीने के जो राशन है, जिनसे सामान जो जैसे दाल है और अन्य चीजें, उनके भी जो रेट घटाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बजट में आम जनता को देखते हुए क्या क्या जनता के लिए उम्मीद है, और सरकार किस तरह का जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरह का बजट पेश करती है, तो अब ये देखना, ये सवा 11 बजे जो बजट पेश किया जाएगा उसमें देखा जाएगा। लेकिन अगर जो जनता की अगर बात की जाए, तो देखिए जनता के लोगों में कहीं ना कहीं काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता के लोगों का जो सिर्फ यही कहना है कि जो बजट पेश होगा, बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आज बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। आपको यहाँ पर रोकेंगे, हम आगे भी आपकी बात सुनेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, और एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से। खबर हम आपको बता दें, जहां पर 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र होगा शुरू। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र होगा शुरू। सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकेंगे पत्रकार। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकेंगे पत्रकार। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का करेंगे लोकार्पण। सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में कर सकेंगे प्रवेश। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा सत्र की होगी शुरुआत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकेंगे पत्रकार। अब सिर्फ विधायकों को ही सेंट्रल हॉल में प्रवेश करने की मिलेगी अनुमति। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का करेंगे लोकार्पण। तो वहीं सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में कर सकेंगे प्रवेश, पत्रकारों को अनुमति नहीं दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का करेंगे लोकार्पण। सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में कर सकेंगे प्रवेश। और इसी खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक्श सिंह जी जुड़े हुए हैं। केबक्श जी, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है कल से, और उससे पहले सेंट्रल हॉल में पत्रकारों की अनुमति कही जा रही है कि पत्रकारों को अब सेंट्रल हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए अवंतिका, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले प्रीमियर पंडित गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते हैं, बाद में फिर मुख्यमंत्री के पद का जो सृजन किया गया, तो तब से पत्रकारों तब से विधानसभा में पत्रकारों के लिए एक दीर्घा बनाएगी, जहां पत्रकार बैठ के अपनी विधानसभा की रिपोर्टिंग करते थे। उसका बाद एक सेंट्रल हॉल था, जहाँ पे पत्रकार लोग चाय पीते थे और विधायकों से मिलते थे और अपनी खबरों का
खबरों के बारे में लेते थे। विधानसभा कार्यवाही में जो लोग पत्रकार उपस्थित नहीं होते विधायकों से पूछ कर अपनी खबरों का भेजते थे। ये पहला अवसर है जब विधानसभा के सेंट्रल हॉल में और नीचे सेंट्रल हॉल के नीचे कैंटीन जहां लोग चाय पीते थे, विधायक लोग चाय पीते थे, तो ये इतिहास का पहला अवसर है पत्रकारों के सेंट्रल हॉल और कैंटीन दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये पहला अवसर है उत्तर प्रदेश के इतिहास का जब पत्रकारों पर लगाया गया। पत्रकार सिर्फ जो विधानसभा में प्रेस रूम बना है वो नीचे वहीं बैठ सकेंगे, वहां एक टीवी लगा दिया गया है। और स्थिति यही है कि पहला अवसर है कि जब ऐसी बार उत्तर प्रदेश में किया गया है, जबकि अन्य विधानसभाओं में विधानसभाओं में कैंटीन में भी लोग प्रवेश करते हैं और सेंट्रल हॉल में भी प्रवेश, जैसे अन्य प्रदेशों की विधानसभा। ये पहला अवसर है इतिहास का जब प्रतिबंध लगाया गया पत्रकारों को सेंट्रल हॉल कैंटीन में। जी के बख्श जी, देखा जाए तो जैसे कि आपने भी बताया कि पहला अवसर है जब ऐसा किया गया है, पत्रकारों की एंट्री जो है वो सेंट्रल हॉल में कहा गया है कि उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आखिर ये फैसला जो है वो किन वजहों से लिया गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी राजनीतिक फैसला है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के फैसला किन कारणों से लिया गया इसका तो विवरण मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन चूंकि विधानसभा की सारी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है और विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय लेते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही ऐसा किया गया, क्योंकि ये कोई प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये राजनीतिक फैसला है जो विधानसभा अध्यक्ष ने लिया होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका सर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 फरवरी से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन सेंट्रल हॉल में पत्रकारों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि अब सेंट्रल हॉल में पत्रकार जो है वो प्रवेश नहीं कर सकेंगे, सिर्फ विधायकों को ही प्रवेश मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश किया जा रहा है और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट होगा और लगातार 6वीं बार निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेगी। तो वहीं इस बजट को कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है और आज उम्मीदों का बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का होगा आखिरी बजट। लोकसभा चुनाव से पहले किया जाएगा बजट को पेश। लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है बजट को पेश। सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। वहीं मोदी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बजट की कॉपी संसद भवन तक लाई गई। तो वहीं लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं वाराणसी से हमारे संवाददाता विकी डे भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका रुख कर लेते हैं और जैसा कि अभी आप अपने आसपास जो जनता मौजूद थी उनसे बातचीत कर रहे थे और बजट पर कई तरह की बातचीत करने जा रहे थे। हम चाहेंगे कि आप जनता से बातचीत करें और उनसे जाने कि कितने वो उत्साहित हैं बजट को लेकर के। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता कहीं ना कहीं बजट को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। देखिए मेरे पीछे काफी जनता लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार बजट से इनको क्या उम्मीद है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम उमेश चंद गुप्ता है। अरे दादा, आप सरकार बजट पेश करने वाली है तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है आपको? हमें उम्मीद है कि अब की बार बजट किसानों के हित में होगा, जनता के हित में होगा और जो गरीब जनता है उसके लिए कुछ फायदा होगा, कुछ मकानों के लिए भी सुविधा होगी, व्यापारी को लेकर भी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, जो सरकार ने देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उससे पहले कहीं ना कहीं बजट पेश किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या हो सकता है कि जो बजट पेश हो कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए तो कहीं ना कहीं लाभदायक बजट साबित हो सकता है ना? नहीं, ये नहीं कि चुनाव आ रहा है तो उसमें बजट हो रहा है, समय पर बजट हो रहा है, जो समय है बजट का वो हो रहा है। लेकिन आप वोट पे ये कुछ सुविधा करेंगे तो उनके लिए वोट भी मिलेंगी और जनता का उसमें फायदा भी होगा। अच्छा देखिए, मेरे साथ और भी मौजूद है। अच्छा, आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? अच्छा, आप क्या कहेंगे बजट को लेकर?
बजट को लेकर ये है, इस बार चुनाव भी आ रहा है तो जनता सब जानती है कि राजनीति में जब चुनाव आता है तो फिर सरकार कुछ ना कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त करती है पब्लिक के लिए। तो उसी उम्मीद में सब लोग यही सोच रहे हैं कि पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, किसान के लिए लाभ मिलेगा। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले 2 साल से ये बोलते थे कि किसान का बिल उत्तर प्रदेश में कृषि बिल होगा, लेकिन 2 साल से किसान पूरा बिल भर रहे हैं। अभी भी लगातार ये बोला हुआ है कि मार्च से किसान का जिस भी किसान का बिल क्लियर हो जाएगा, वो आगे से कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बिल आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं मार्च से क्या संशोधन होता है। पढ़ाई में, रसोई में सस्ता होना चाहिए। हमारी माताएं बहनें इतनी महंगी गैस का इस्तेमाल करती हैं, आजकल तो बड़ी परेशानी हो रही है। बाजार में जहाँ भी जाओ मजदूरी कम मिल रही है, लेकिन घर का सामान इतना ही महंगा हो रहा है तो घर चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ मजदूर वर्ग के लिए भी कोई ना कोई सहूलियत होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोई योजना हो जिससे उसे कोई लाभ मिले, कर्मचारियों को लाभ मिले। बेचारे जो कारीगर बंधु हैं, जिन्हें थोड़े मजदूर वर्ग जो किसी ना किसी फील्ड में अपनी कोई ना कोई कारीगरी जानते हैं, उसके बाद भी वो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए कोई ना कोई बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं उम्मीदों वाला बजट आ रहा है और जनता भी जो है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए है। और जनता का भी कहना है कि कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के लिए, किसानों के लिए इस बजट में काफी ज्यादा सहूलियतें हो सकती हैं और वो काफी इंतजार भी कर रहे हैं कि बजट पेश हो और वो देखे कि किस तरीके से सरकार ने इस बजट का निर्माण किया है। और बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों पहुंचाने के लिए। तो वहीं बजट पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से भी लगातार संवाददाता विकी डे जुड़े हुए हैं। विकी, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए कुछ ही देर में अब बजट पेश किया जा सकता है और उससे पहले कहीं ना कहीं जनता जो है वो सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए दिख रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज जो है अंतरिम बजट अब से कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। और इसमें माना ये जा रहा है कि इसमें जो महिलाओं पे खास ध्यान दिया गया है। महिलाएं की जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना थी वो केवल मध्य प्रदेश की, अब के बाद जो है आवास योजना में भी बजट में जो पैसे है उसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद रेलवे में भी बढ़ोतरी की जाती है 3.20। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यानी कि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बार जो बजट है वो काफी सहूलियतों वाला हो सकता है। वहीं जनता की उम्मीदें भी है, उम्मीदों वाला बजट पेश करने जा रही है मोदी सरकार और कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है जहां पर बजट को मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया विकी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि योगी सरकार 2.0 का भी दूसरा बजट खर्चों में कटौती और कमाई पर ज्यादा होगा केंद्रित। योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट खर्चों में कटौती और कमाई पर होगा ज्यादा फोकस। राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ घटाया जाएगा। राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 174% का अनुमान, तो वहीं नए वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 186% तक हो सकता है। बजट में आय और खर्च का संतुलन बेहतर बनाने का किया जा रहा है प्रयास। राज्य का स्वयं कर राजस्व 10.8% रहने का अनुमान, तो वहीं 2.8% से बढ़कर 3% करने का अनुमान। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर 2 फरवरी से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत की जाएगी, जहां सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकेंगे पत्रकार। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत, सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकेंगे पत्रकार। सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकेंगे पत्रकार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का करेंगे लोकार्पण, तो वहीं सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में कर सकेंगे प्रवेश। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का करेंगे लोकार्पण।
सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में कर सकेंगे प्रवेश। प्रेस रूम में प्रथम तल पर ही बैठ सकेंगे पत्रकार। सेंट्रल हॉल के रेनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक, विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक, सभी दलों के नेता कार्य मंत्रणा की बैठक में होंगे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। सभी दलों के नेता कार्य मंत्रणा की बैठक में होंगे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर 8 शहरों के लिए विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 शहरों के लिए विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे। आज स्पाइस जेट की अयोध्या धाम से करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:40 पर करेंगे शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 शहरों के लिए विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं बता दें कि भूपेंद्र चौधरी के नाम अफसरों को फोन करने वाले पर हुई है एफआईआर। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर भूपेंद्र चौधरी के नाम अफसरों को फोन करने वाले पर एफआईआर। हजरतगंज कोतवाली में एके सिंह पर दर्ज किया गया केस। बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी भारत सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। आजमगढ़ जिले के एएलसी राजेश कुमार को फोन किया था। 12 लोगों के आजमगढ़ में 3 दिन रुकवाने के लिए कहा था। बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी ने दर्ज कराई एफआईआर। आजमगढ़ जिले के एएलसी राजेश कुमार को किया था फोन। 12 लोगों के आजमगढ़ में 3 दिन रुकवाने के लिए कहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर ठगी करता था एके सिंह। तो वहीं आपको बता दें कि गोमती नदी में प्रदूषण रोकने को दाखिल याचिका मामला, याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार एनजीटी को। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार एनजीटी को। जनहित याचिका को एनजीटी को ट्रांसफर किया जाए। जनहित याचिकाओं को एनजीटी को ट्रांसफर किया जाए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 साल से चल रही हैं याचिकाएं। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिकाओं को एनजीटी को ट्रांसफर किया जाए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 साल से चल रही हैं याचिकाएं। 2003 और 2008 में दाखिल हुई थी जनहित याचिकाएं। बगैर शोधित प्रदूषित पानी गोमती में डालने की थी याचिका। गोमती नदी में प्रदूषण रोकने को दाखिल याचिका मामला। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार एनजीटी को। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार एनजीटी को। जनहित याचिकाओं को एनजीटी को ट्रांसफर किया जाए। तो वहीं खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां पर स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे महकमा हुआ अलर्ट। स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे महकमा हुआ अलर्ट। सुरक्षा को लेकर बनाया गया मास्टर प्लान। श्रद्धालुओं के साथ साथ रेलवे स्टेशनों की भी बढ़ी सुरक्षा। सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर ने दी जानकारी। स्पेशल ट्रेनों का हर स्टेशन पर कराया जा रहा एस्कॉर्ट। सुरक्षा घेरे को किया गया है पहले से ज्यादा अपग्रेड। अयोध्या स्टेशन पर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस कैमरे।
अवांछनीय तत्वों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। फोटो से किया जा सकेगा अवांछनीय तत्व को कैप्चर। खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां पर अपराधी पिता पुत्र की संपत्ति कुर्क। 36 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। 36,88,000 की संपत्ति की गई कुर्क। थाना खैरीघाट पुलिस ने की कुर्की की कार्यवाही। रियाज व मेराज की संपत्ति पर कुर्की की कार्यवाही की गई। जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली समेत 5 वाहन किए गए कुर्क। अध्यक्ष समेत पुलिस की 10 सदस्यीय टीम ने की कार्यवाही। और इसी बीच मुरैना से खबर सामने आ रही है। मुरैना से खबर हम आपको बता दे रहे हैं, बहराइच कुर्की की कार्रवाई से इलाके में हलचल। मुरैना से खबर आपको बता देते हैं, मुरैना से खबर सामने आ रही है। खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां पर आज मुरैना दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं मुरैना। हितग्राहियों को देंगे कई योजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।